उसने पॉल के जीवन को देखा और पॉल को वो कहता है, पॉल हमें बता, ये जो उद्धार तूने पाया है, जो ये सैल्वेशन, जो मुक्ति, जो नजात, जो मोक्ष तूने पाया है, हमें बता हम कैसे पाए। तब पॉल उन्हें कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना यही जीवन जो मैंने पाया है तुम्हें भी मिलेगा। आइए मैं शुरू कर रहा हूं और मैं कुछ 10 मिनट आज इस उपवास प्रार्थना में मैं आपके परिवारों के लिए कुछ बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली है। आप में से बहुत सारे लोग इस शब्द को बार बार सुन चुके होंगे। मैं आपको ये शब्द 3 लैंग्वेजेस में बोल के बताता हूं। हिंदी में उद्धार, इंग्लिश में सैल्वेशन, उर्दू में नजात। हम बहुत लोगों को लगता है उद्धार एक्चुअली है क्या। हम कई बार कहते हैं उद्धार उद्धार। उद्धार इतनी बड़ी चीज है कि वो एक मीटिंग में कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत समय चाहिए। और इस बात को भी याद रखिए, उद्धार 3 टर्म्स में आता है। एक, आपके जितने गुनाह आपने किए हैं आज तक उनका क्षमा पाना। सेकंड, शरीर के अंदर स्वभाव में से गुनाह निकलना। और थर्ड, जब यीशु आएगा तो आपको इस बदन में से निकाल के उठा ले जाएगा बादलों पर। इसे कहते हैं कंप्लीट सैल्वेशन। पर सोचो, हम तो इसमें आ गए हैं। आप में से बहुत लोग हैं, बहुत क्या लगभग सभी लोग हैं जिनका एंटायर पास्ट क्रूस पे माफ किया गया है। इस समय भी डे बाय डे अब आपका जीवन परमेश्वर में बढ़ रहा है और एक दिन जब वो बादलों पे आएगा तो आपको उठा के ले जाएगा। ये उद्धार है। लेकिन उनका क्या जिनके परिवारों में कोई विश्वासी नहीं है। मेरे खानदान में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने 2 से 3 बार सुसमाचार बताया है, लेकिन कई बार वो मुझसे सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं यीशु भी तो एक रास्ता है ना, जैसे हम मानते हैं किसी को वो भी एक रास्ता है। आप जानते हैं ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सब रास्ते एक हैं। इट इज अ बिगेस्ट लाई ऑन दिस प्लैनेट के जो सबसे ज्यादा लोगों को हेल में लेके जा सकता है। आज बहुत सारे लोगों को लगता है सब रास्ते एक ही हैं, सब रास्ते वहां जाते हैं।
मैं आपको कहना चाहता हूं, सावधान, सब एक हैं तो याद रखिए यीशु उस भीड़ में नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को। अगर कोई कहता है ना सब एक हैं, तो मैं कहना चाहता हूं ओके होंगे आपके लिए, लेकिन हमारा प्रभु वहां नहीं खड़ा है। यीशु ने नहीं कहा मार्ग सत्य जीवन मैं भी हूं, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं भी हूं, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम एंड ही इज अ ग्रेट आई एम। अब उनका क्या, जिनको आप कई बार, मेरे खानदान में बहुत सारे लोग हैं, जब उनके लाइफ में संकट आते हैं तो वो मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, और जब प्रार्थना के बाद काम हो जाता है तो वो महिमा किसी और को देते हैं। हाँ मैंने देखा है, कई बार तकलीफ में आते हैं तो बोलते हैं प्रेयर तो करो, और जब मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर उनकी प्रभु हमारी दुआओं को सुनता है, उनके लाइफ में कुछ करता है, तो कहते हैं थैंक यू, लेकिन मैं जिसको मानता हूं उसने भी तो किया ना मेरे लिए। मैं उनको बोलता हूं वेट कर, मैं सेकंड विपत्ति का वेट कर रहा हूं तेरी। आप जानते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि भैया मैं आ गया हूं पर मेरे परिवार में आज भी लोग कठोर हैं, नहीं मानते हैं, आप कहते हो ना भैया बदलो, मैं बदल रहा हूं फिर भी ये नहीं बदलते, मुझ में बदलाव देखकर भी वो नहीं बदलते, आप तो कहते हैं ना। हमारे कलीसिया में एक बहुत मासूम बच्ची है, छोटी सी है, 20 से छोटी है वो मुझे हमेशा कहती है भैया आप बोलते हो परिवार बचेगा जब तुम में यीशु दिखेगा। वो कहती है मेरा परिवार खुद बोलता है कि तुझ में बहुत बदलाव है, तो मैं बोलती हूं चलो, तो बोलते हैं हम क्यों चले। बोलती है भैया मैं क्या करूं। इनोसेंट क्वेश्चन है ना बेचारी का। आप कहते हो ना कि हमारा परिवार आएगा अगर हम में चेंजेस आएंगी, तो मेरा परिवार तो बोलता है कि तू बहुत बदल चुकी है, थिएटर में नहीं जाती, हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं गॉसिप करते हैं, तू नहीं करती हमारे साथ, हम टीवी चलाते हैं तू अंदर चली जाती है, इतना बदल चुकी है, पता नहीं प्रेमानी ने कौन सा क्या जादू किया है। उसके परिवार में ऐसे भी बोलते हैं तेरे पास्टर ने तुझ पे मैजिक किया है। तो वो कई बार बोलती है नहीं नहीं पास्टर ने नहीं, जीसस ने मैजिक किया है। वो भी बोल के आती है ऐसा। अब बताएं अब क्या करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसे करिए, कितना भी कठोर परिवार क्यों ना हो, आज अगर हमारा है तो कल भी हमारा है। जो खुदा आज में खड़ा है वो कल में भी खड़ा होगा। आप जानते हैं एक दिन इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा उठा अपने बच्चे को और उसे मार। जब इब्राहिम उसे मारने ही वाला था, प्रभु उसे रोक के, जानते हो, एक शपथ खाते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह बात जानी है कि परमेश्वर ने अपनी शपथ क्यों खाई वहां पर। मैंने बाइबल में बहुत कम बार देखा जब खुदा ने अपनी कसम खाई। एक दिन पौलुस ने कहा प्रभु के जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। पर जानते हो इब्राहिम जब अपने बेटे को मारने ही वाला था, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे रोककर एक शपथ खाई। जानते हो इस शपथ में क्या कहा गया। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है अब मैं अपनी शपथ खाता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। प्रभु कारण, क्योंकि तूने मेरी मानी है, क्योंकि तूने मेरी मानी है। परमेश्वर कहता है ओ जीसस, परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं मैं तुझे और तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। उसका कारण यह है क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो। जैसे खुदा के साथ आज तक चलते आए हो, चलते रहो, क्योंकि याद रखिए आज या कल वो आपके वंश को बचा लेगा। जस्ट वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ चलते रहिए। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी कठिन भी है। सोचो किसी ने आपके 5,000 रुपए ले लिए हैं और 2-3 याद आ गए,
किसी ने आपके 5,000 रुपए ले लिए हैं, 2 बार आप मांग चुके हो, भाई पैसा देना, क्यों नहीं दे रहा है। अब आपके अंदर उस आदमी के प्रति थोड़ी थोड़ी नफरत सी आने लग गई है, नेगेटिविटी आने लग गई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको कहता है उससे क्षमा कर दे, उसको फिर से मत मांग। कई बार जब परमेश्वर आपको ये बातें कहता है ना, आप इग्नोर करते हो। आपको पता है ना, आज की जनरेशन बहुत डिफरेंट है। जो प्रचारक उनके हिसाब से बात करे वो उनका पास्टर है। आजकल ये प्रॉब्लम है। एक तरफ यहां पर दिनेश को खड़ा कर देते हैं, एक मैं खड़ा रहता हूं। मैं कहता हूं पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन दिनेश यहां से खड़े होकर कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सब लोग निकालो उसको, यही चाहिए। लिखा है कानों में खुजली होगी लास्ट डेज में लोगों की। यू नो द बाइबल सेज, यू नो कभी कभी हम लोग पेपर का एक लकड़ी बना के अंदर डालते थे, कचरा निकालते थे। लिखा है बहुतों को ऐसे कान होंगे लास्ट डेज में कि जब भी आप उनसे बात करोगे ना, क्या है, यू नो द बाइबल सेज लास्ट डेज में ऐसे क्रिश्चियंस आएंगे जो अपना पास्टर खुद चूज करेंगे। इट इज डेंजरस ना, ये बड़ा खतरनाक है ना। वो कहेंगे नो ये नहीं चाहिए, ये बंदा डांटता है, ये धार्मिकता के बारे में बात करता है, ये वो कोई बात नहीं करता, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे को लड़की नहीं मिलती है, उसके लिए तो कुछ बोलता ही नहीं है, बोलता है पश्चाताप करो। हाँ, हमारे कलीसिया में एक भाई ने ऐसे कहा था मुझे, बोला मुझे लड़की नहीं है, मुझे नौकरी नहीं है, और हर रविवार को एक ही बात सुनता हूं आपकी, पश्चाताप करो पश्चाताप करो पश्चाताप करो। अरे लड़की तो दो। मैंने कहा जैसे मेरे पॉकेट में पड़ी हुई है दे दूं। अंत के दिनों में बोलो बाजू वाले को, अपना पास्टर खुद मत चुनो, जिसको खुदा ने ठहराया उसकी सुनो। हाँ, और याद रखिएगा मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं भारत में जो खुदा के द्वारा खड़ा किया गया हूं। ऐसे बहुत से मुझसे बहुत उत्तम और अच्छे प्रचारक हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, आपको उनकी सुननी चाहिए। लेकिन जो सिर्फ आपको मोटिवेशनल प्रीचिंग्स दे, काम हो जाएंगे, घर के ऊपर एक और माला बन जाएगा, लॉटरी लगेगी, ये होगा वो होगा, दूर रहो ऐसों से। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में कलीसियाएं कम, हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन अधिक होगा। आपको पता है ये वचन पतरस में लिखा है, लास्ट डेज में हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। आप देखिए रोज होते हैं। रिसेंटली एक पास्टर ने कहा चर्च जाना जरूरी नहीं है, मुझे ऑनलाइन सुनो। मैंने कहा तू बपतिस्मा भी ऑनलाइन दे। एक कहता है अन्य भाषा मत बोलो, अन्य भाषा है ही नहीं। हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन, कैची लेके। इसीलिए बाइबल बताती है ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं? सोचो, क्या आपके अंदर डिजायर है कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसका पीछा करूं? आपको क्या लगता है, क्या प्रकाशित वाक्य 3:20 आपके लिए है? खोलिए मत। देख मैं दिल के द्वार पे आके खटखटाता हूं, और जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। अब आप मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ये वचन बताते ही अविश्वासियों को हैं। नए नए लोग आते हैं, सिस्टर दरवाजा खोलो, प्रभु आएगा, आओ सरेंडर प्रेयर करते हैं। ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो क्या ये वचन हम पे लागू नहीं है? हो सकता है कि आपने यीशु को अंदर ग्रहण किया है, लेकिन आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें वो नॉक कर करके थक गया है। क्या मैं ये भी ठीक करूं?
क्या मैं ये भी ठीक करूं? क्या मैं ये भी ठीक करूं? सोचो अगर आप एक भाई हैं और आपकी दाढ़ी, आजकल दाढ़ियां कैसे हो रही हैं, बाल कैसे हो रहे हैं। कुछ लोगों के बाल देखो आप, इधर नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है, आप कुछ लोगों के बाल देखोगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि डीमन घुसा है, दुष्ट आत्मा घुसी है इसके अंदर। हाँ चेतन भाई, इधर से बाल गुम, इधर से बाल गुम, बीच में जो है ना ग्रीन। मैं लास्ट टाइम नीचे उतरा, मुझे एक भाई मिला, मैं उसको देख के डर गया, बीच में ग्रीन बाल थे। मेरा मन कर रहा था मैं 2 मिनट उससे पूछूं, तेरे ऊपर रोड रोलर गुजर के गया था क्या? या कभी कभी आप देखिए हम लड़के लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं। भाई दाढ़ी बढ़ाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुझे दाढ़ी रखने से ज्यादा इस बात में तो मजा नहीं आता कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो तू एक नंबर का ढोंगी है। क्या बोला आप? नहीं सुने बरोबर? फिर से बोलता हूं, तू एक नंबर का ढोंगी है। हां आजकल है, मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा जो ऐसे ही अपने लिए रखते हैं, लेकिन आजकल देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह को आप कहो कि प्रभु आप इस कमरे में भी आओ, खटखटा रहा है वो कि मैं कुछ तेरे को सलाह दूं उसके बारे में, बेटा सिंपल रहे, सोबर रहे, तो क्या आपने उसके लिए दरवाजा खोला है? कितनी बहनें हैं जो प्रभु के सामने इस दरवाजे को खोल के बैठी हैं, प्रभु जो ड्रेस आप बोलो मैं वही पहनूंगी। कितनी बहनें हैं जिन्होंने शॉर्ट्स जला के फेंक दिए, स्कर्ट्स जलाकर मतलब किसी और को भी नहीं दिए श्रापित कपड़े। पौलुस फिलिप्पुस एक जगह पे गया, उसने वहां पे प्रचार किया, लिखा है जादू टोना करने वालों की किताबें निकली जो 50,000 रुपए की थी। और मुझे लगता है फिलिप्पुस आज अगर बॉम्बे में आ जाए तो ढेर सारे शॉर्ट्स और स्कर्ट्स को जलाने की कोशिश करेगा कि इनको जलाओ पहले। यस दिस इज ट्रू। आज लोग डिसीव हो रहे हैं। जिसका नाम आपने अपने सर पे लिखा है ना, उसका जीवन भी हृदय में लो। याद रखिए, रेवलेशन में लिखा है उनके सरों पे उनके पिता और उस मेमने का नाम लिखा हुआ है। ये आपको नहीं दिखता, लेकिन दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, दुष्ट आत्माओं को दिखता है। कितनी बड़ी बात है ना, अय्यूब को नहीं पता है, लेकिन शैतान को पता है कि अय्यूब के घर के आसपास बाड़ा है। वो आके कहता है, अरे तू कहता है इसको मार, मैं मारूं कैसे, तू बाड़ा तो हटा। बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पाते हो, लेकिन शैतान देख लेता है। वो जानता है कि आपके माथे पे क्या लिखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका नाम माथे पे लिखा है, क्या उसका जीवन हृदय में लिया है आपने? बोलिए। परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर ने इब्राहिम की आज्ञा पालन देखकर उसे कहा, निश्चय तू और तेरा वंश। आपको रेफरेंस चाहिए? आइए मेरे साथ खोलिए, बाइबल खोलिए, उसके बाद मैं आपके साथ वचन बांटूंगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की किताब और उसका 22वां अध्याय। जल्दी से खोलिए। आप बड़े उत्साहित होंगे इसे पढ़ के कि प्रभु ये आपने मेरे लिए कहा है। 22 का मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जेनेसिस 22 का 16। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। उसका कारण क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जब इब्राहिम की आज्ञा से उसका वंश आशीष पा सकता है, तो हम खुदा के साथ चलेंगे तो हमारा वंश आशीष क्यों नहीं पाएगा? आमीन। सो डोंट बी डिस्टर्ब, डोंट बी डिस्करेज। सदैव याद रखिएगा। यहां देखिए, सब धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यस कितने लोग ये बिलीव करते हैं?
धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बोलिए मेरे पीछे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। फिर से कहिए, फिर से कहिए। यस, जो पौलुस ने कहा वही आज मैं कहता हूं। जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु परमेश्वर है। आमीन। घर जाएं और अपने परिवार को किसी और कामों में देखें तो निराश न हो। उनके बिहेवियर को नहीं, परमेश्वर की वाचाओं को देखिए। दाऊद ने गोलियत को नहीं देखा, दाऊद ने अपनी वाचा को देखा। उस खतना रहित परिस्थिति की क्या हैसियत कि वो जीवित परमेश्वर को ललकारे। उसने उसके बारे में कुछ नहीं जाना, वो अपनी वाचाओं को जानता था। इसलिए बाइबल बताती है, जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सब पापी ठहरे और सबको मौत मिली, तो एक मनुष्य यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हम सब धर्मी क्यों न गिने जाएंगे। आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल खोलें। कम ऑन, फास्ट। आज बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है लवर्स ऑफ गॉड के लिए, जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं उन लोगों के लिए है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय। रोमन चैप्टर 8, प्लीज ओपन विथ मी। Oh, thank you, Jesus. Thank you. Worship you, Lord. Praise you, Lord. Praise you. Exalt your name. सबने खोल लिया? चलिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं a well famous word 28। यहां लिखा है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं पौल आप? कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, ये लिखिए, उनके, जो यहां लिखा है ना उनके, वहां टिक करो ऐसे कुछ, उनके लिए, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ओके, टिक कर लीजिए। फिर मैं चाहता हूं अब आप सब स्ट्रेट बैठिए और सामने देखिए। जब भी आप खुदा के घर में आए, बहुत डिसिप्लिन के साथ बैठें। ओके, सब यहां देखिए। अगर आप ये बात नहीं जानते तो एटलीस्ट आज जान लो कि इस दुनिया में सेवकाई करते करते किसी ने सबसे ज्यादा दुख उठाया तो वो पौलुस है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? पौल कहता है, मैं मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। पौलुस ने इतनी ज्यादा मार खाई थी प्रभु के लिए, इतनी ज्यादा मार खाई थी कि कई सारे घाव सालों तक उसके बदन पे थे, सालों तक। और एक भी घाव उसको उसकी गलती के कारण नहीं मिला था। आप जानते होंगे हमारे पास काफी सारे घाव हैं आज हमारे बदन पे भी, और 90% लोगों ने घाव मारे हैं लड़कियों की वजह से। 100% लड़कियों की वजह से। उसने आपको बोला तू मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक नंबर के बेवकूफ लोग, स्पिरिचुअल इडियट्स। ये मैं नहीं, बाइबल मुकद्दस कहती है कमेंट्री में कि बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखिए, आप में से बहुतों के बदन पे घाव होंगे। कुछ लोग होंगे जिन्होंने डिप्रेशन में या जब डीमन पजेस थे तो वो अपने बदन को काटते थे। हमारे चर्च में एक बहन है, वो डिप्रेशन में अपने बदन को काटती थी। लेकिन अधिकतर लोगों ने, जानते हैं ये सब क्यों किया है? सिर्फ भाई लोग, बाजू वाले को बोलो, लड़की के लिए, खाली भाई लोग बोलो। आप क्यों बोल रहे हो? खाली भाई लोग बोलिए। अपने बाजू वाले को देखिए,
अभी उनको क्या बोल रहे हो, वो क्या करेंगे? वो बेचारा 80 साल का व्यक्ति वो बोल रहे हैं लड़की के लिए। बोलेगा लड़की मुझे मिलेगी कैसे अभी? काका आप बहुत प्यारे हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। बुजुर्ग हमारे कलीसियों की शान है। यस आमीन। ओके सुनिए भाइयों, कभी भी ये काम लड़कियों के लिए न करना, ठीक है? पक्का? हाँ, उन घावों को देखो जो उसने आपके लिए खाए। इनसे क्या मिलेगा? 2 दिन आएगी फिर चली जाएगी वो आपके लिए, ठीक है? इन सब बातों से, कचरों से दूर रहा करो। किसी के भी ऊपर इतना निर्भर मत रहो कि उसे पाने के लिए आपको ये सब करना पड़े। आप सब जानते हैं ये बेवकूफियां हम सब कर चुके हैं जीवन में। सुनिए, पॉल के बदन पे जो घाव थे ना, वो किसी लड़की की वजह से नहीं थे, वो सिर्फ उसके खुदा के लिए थे। वो क्यों मार खाता था जानते हो? उसका एक कारण क्या था? क्योंकि जब वो प्रचार करता था ना, मोस्ट ऑफ टाइम लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करते थे। लोग कहते थे कि ये हमारी प्रथाओं के खिलाफ बात करता है। आज भी मैं आपके साथ उसका एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूंगा जिसमें वो कंप्लीटली निर्दोष था, पर पता नहीं क्यों जो उसके साथ हो रहा था वो होने दे रहा था। अमेजिंग पर्सन है ये। बाइबल बताती है, पॉल यहां पर लिखते हैं, प्रभु के दास पौलुस यहां पर कहते हैं कि जो भी लोग अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो, अंत में खुदावन उनमें से कुछ भलाई निकालेगा। पर आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए, यह वचन, यह आयत हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है मैं कलीसिया में आता हूं भैया, मैंने बपतिस्मा भी आपसे लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह आयत कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए नहीं है। यह आयत उनके लिए है जो कलीसिया में रहकर खुदा से मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि याद रखिए आजकल बहुत ही इमोशनल लव है लोगों का प्रभु के लिए। हां बिल्कुल, इमोशनल लव, सिर्फ गीतों वाला प्यार। कई सारे जो लोग हैं ना, होल डे एक अलग ही जीवन जिएंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर 2 घंटे इतना होल हार्टेड रहते हैं, इतना ज्यादा वो खुदा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये प्यार नहीं है ब्रदर, इट इज जस्ट इमोशंस। आपका सच्चा जीवन तो यहां से जाने के बाद शुरू होता है। हां, मैंने अपने चर्च के अंदर ऐसे लोग देखे, वेरी इमोशनल। जब वर्शिप चलेगी रो पड़ेंगे, जब वर्शिप चलेगी हाथ उठा के गीत गाएंगे। परमेश्वर इसे गलत भी नहीं कहता। पुराने नियम में प्राणों से भी आराधना होती थी, हम इसे गलत नहीं कह रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जीवन इसमें सीमित हो चुका है? बहुतों का जीवन इसमें सीमित हो चुका है। आपको क्या लगता है परमेश्वर से प्रेम करना क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूं। बाइबल बताती है पॉल एक मिशनरी था, एक जगह से दूसरी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताता था, कलीसिया स्थापित करता था और उसके बाद वो आगे बढ़ता था। अब सुनिए, वो एक ऐसी जगह पे आया जहां पर एक लड़की में से दुष्ट आत्मा बातें करती थी। और जानते हो ये लड़की का बॉस था ना, जो उसके लिए वो कमाती थी। और जानते हो काम क्या करती थी? ये लोगों के हाथ पड़ती थी, ये लोगों को बहुत कुछ बताती थी कि ऐसा होगा वैसे होगा। याद रखिए इस बात को, अकॉर्डिंग टू बाइबल हाथ पड़वाना, अंगूठियां पहनना, धागे पहनना एक तरफ का अपराध है इन द आईज ऑफ गॉड। आप जानते हो शाऊल के जीवन में अपनी मौत से एक दिन पहले वो किसके पास गया था? भूत सिद्धि करने वाली एक स्त्री के पास। और जब वो वहां पर गया, उसे जानते क्या कहा गया? अगले दिन तू यही होगा। बहुत सारे जो लोग हैं ना आजकल, आप देखते होंगे दुनिया में। मुझे एक बात बताइए, क्या नसीब नाम की कोई चीज होती है? एक काम करेंगे बेटा, तू ऊपर आ,
कम 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 फास्ट, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, कम। ये मेरी बच्ची है, सच में मेरी कलीसा की बच्ची तो मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, समझो 2 मिनट के लिए। और खुदावन मुझे इसके लिए कहते हैं, सूरज इसका नसीब लिख। अब देखो, मैं, आपका नाम नव्या। हाँ, नव्या। लव्या, ओके। अब देखो मैं लव्या के लिए क्या लिख रहा हूं। लव्या डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, आमीन, यस। डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, उसे अच्छा पति मिलेगा, उससे अच्छा घर मिलेगा, और उससे अच्छी सांस मिलेगी, आमीन। आगे इसके पीछे आमीन बोलना बहुत जरूरी है। खड़ी रहे बेटा। अच्छी सांस मिलेगी, उसके बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। आई थिंक आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए अगर खुदा आपको लिखने के लिए कहे तो इससे कम तो कोई नहीं लिखेगा। चलो, कितने माँ बाप हैं ऐसे लिखे? लाव्या चोर बने, रास्ते से छीन के खाए, पूरी जिंदगी बीमार रहे, अंत में नरक में जाए। फादर, आई कैंसल ऑल माई वर्ड्स इन जीसस माइटी नेम। मुझे बताओ, कोई ऐसा लिखेगा? तो बहुत लोग जो कुछ करते हैं, अंत पे बोलते हैं नसीब में लिखा था। आप बच्चे हो, आप इतने इंसान हो के लोगों के लिए इतना अच्छा लगते हो, खुदा आपके लिए लिखेगा आप चोरी करो? ये मेरी बच्ची है, खुदा मुझे कहता है इसके लिए लिख, तो मैं कितना अच्छा लिख रहा हूं। आपके लिए खुदा ये लिखेगा कि आप चोर बनो, ये बनो, वो बनो? जानते हैं प्रॉब्लम क्या होता है? जब हम चीजों को ठीक कर करके थक जाते हैं ना, बाद में बोलते हैं नसीब में लिखा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। लाव्या बैठ जाओ। थैंक यू सो मच बेटा, या खुदावन आपको बरकत दे। लिसन, पहले तो बोलो अपने बाजू वाले को, यहां पर नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। एक को देखते हैं इसका बिजनेस बहुत बढ़ता है, एक को बोलते हैं बहुत कम है, तो जानते हैं क्या लिखते हैं? क्या नसीब लेकर आया ना यार, क्या इसका तो देख, नसीब तो देख चूरन में चाट गया था। कुछ लोगों के लिए हम ऐसे बोलते हैं, इसका नसीब देख। बाइबल नसीब को रिजेक्ट करती है। बाइबल बताती है अगर तू किसी को देखे जो मेहनत करे तो उससे कह दे वो आने वाले दिनों में राजाओं के साथ बैठेगा। बाइबल ये भी कहती है कंगाल को बोल तेरा कंगालपन डाकू के नाई, सॉरी सुस्त को बोल कि तेरा कंगाल डाकू के नाई आ रहा है। बाइबल बताती है मेहनत करो, खुदा के साथ चलो, वो तुम्हें उठाएगा। यस, अगर आपको लगता है मैं प्रभु का फेवरेट हूं, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना ही नहीं है, नौकरी चल चल के मेरे पास आएगी, तू बैठा रहे, बैठा रहे। लेकिन बाइबल तो कहती है जो कमाए नहीं वो खाने भी ना पाए। रीड इट। आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी आजकल जो लोग करते हैं, हाथ पड़वाना, और क्रिश्चियंस में से भी कुछ कुछ वहम नहीं निकले हैं अभी भी। पुराने दिनों में हाथ पड़वाते थे, इन दिनों में कहते हैं सर पे हाथ रखो, प्रभु मेरे लिए कुछ कह रहा है क्या? सेम ओल्ड मेंटालिटी। खुदा बदला है, मन नहीं। यस, देयर आर सो मेनी। यू नो द बाइबल सेज जब उस लड़की में से, जो लड़की थी उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी जो लोगों को भविष्य बताती थी, झूठा भविष्य। याद रखिए, अगर आप किसी को भी अपना हाथ पैर घर लेके आते हो, जो वो कहते हैं, अगर आपने उनकी बातों पे बिलीव किया, वो आपके साथ होगा, क्योंकि ये लॉ है। यीशु ने कहा जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। इसलिए अय्यूब कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वही मेरे करीब आती है। उन्होंने तो आपको ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आपका ईमान था मेरे साथ होगा। एक आदमी का विश्वास था, अगर वो यहां से कह दे, बहन अभी वहीं बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए। बाइबल बताती है यीशु ने एक जगह पे कहा, एक आदमी ने कहा तू यहां से कह मेरा सेवक वहां चंगा होगा, और उसके लिए वैसा ही हुआ। आप सोचो अपने माइंड को रिन्यू करना कितना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है जैसे तुम्हारे ख्याल हैं, जैसे तुम्हारा कन्फेशन है, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाता है।
बाइबल बताती है जब पॉल को उसने देखा तो उसने पॉल को क्या कहा, हे ये देखो ये परमेश्वर के लोग हैं। पौलुस बहुत दिन तक उसे देखता रहा। अंत में पौलुस को बड़ा दुख हुआ कि परमेश्वर की एक बच्ची को दुष्ट आत्मा ऐसे यूज कर रही है। तब उसने खड़े होकर कहा, इन द नेम ऑफ जीसस आई कास्ट यू, कम आउट। और जैसे पॉल ने उसके लिए ऐसा कहा, लड़की में से दुष्ट आत्मा निकल गई, लड़की नॉर्मल हो गई। लेकिन उसके बॉस को इसका बड़ा दुख हुआ क्योंकि कमाई आना बंद हो गई। तब उनके बॉस ने पॉल और सिलास को पकड़वाया और बाइबल बताती है उन्हें चौक पे उनके कपड़े उतारे गए और उन्हें बेटे मारी गई। और बेटे मारने के बाद वचन लिखा है कि उनको वो जेल में डाल दिया, अंदर की कोठरी में। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, सुनिए, जब आधी रात हुई, जब हम बहुत अच्छे से सोए हुए रहते हैं, बाइबल बताती है पॉल और सिलास आधी रात को उस कोठरी में प्रभु की आराधना कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे। वो दुआओं के गीत गा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे मत समझिए मैं किसी को नीचे कर रहा हूं, क्योंकि हमें इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉल के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। आप बिलीव करेंगे, प्रभु मेरा गवाह है, मेरे कलीसिया के भाइयों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं ब्रदर, हम ऐसे ही गाएंगे। यस, मैंने देखा है इन लोगों को, ऑसम लोग हैं ये लोग। मैं कभी कभी सोचता हूं, पॉल आपके पास क्या था जो आप आराधना कर रहे थे? मुझे ऐसा लगता है पॉल ऐसे कर रहा था। उसके हाथ में जंजीर थी, हे यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय। उनके जंजीरें ही उनका इंस्ट्रूमेंट होंगी। वो बजा रहे थे, बस गाते जा रहे थे, शालोम वगैरह जो भी उनके हृदय में आता होगा, खुदा की परस्तिश करते जा रहे थे। अचानक बाइबल बताती है भूकंप आया। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल ये रिकॉर्ड देती है, ये भूकंप उस शहर में कहीं पर नहीं आया सिवाय जेल के। डू यू नो? बाइबल बताती है ये जेल में ही भूकंप आया। ये भूकंप और कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये भूकंप नहीं है, दिस इज अनॉइंटिंग। ये अभिषेक है। ये वही अभिषेक है जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया था तब वो उसके ऊपर आया था। ये वही अभिषेक है जब इब्राहिम अबीमेलेक के परिवार के लिए दुआ कर रहा था तब वो उसके परिवार पे आया और सारी स्त्रियों का गर्भ खुल गया था। ये वही अभिषेक है जिसने यरीहो की दीवारों को, जब वो कह रहे थे प्रभु की करुणा सदा की है, वो अभिषेक दीवारों को टच हुआ था। ये वही अभिषेक है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही अभिषेक है कि जब 22 उत्पत्ति में जब इब्राहिम उसे मारने जा रहा था, वो जानता था अभिषेक जिला सकता है। बाइबल ऐसा बताती है, वो आराधना कर रहे थे। अचानक वहां पर भूकंप आया और जानते हो हुआ क्या? जितने भी लोग वहां पर थे वे सब आजाद हो गए। एक ऐसे थे वहां पर जो आराधना कर रहे थे, एक ऐसे थे वहां पर जो आराधना सुन रहे थे। आपको पता है सुनने वालों के कारण, जो सुन रहे थे, जो गा रहे थे, गाने वालों के साथ जो सुन रहे थे वो भी आजाद हुए। सुनिए, उसके बाद पॉल जब उसने देखा कि ये सब निकल चुका है, सब ठीक हो चुका है, अमेजिंग थिंग देखो, पॉल ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की। दिस इज अमेजिंग ना। आप सोचो अगर आप जेल में हो और आपको दरवाजा खुला हो, अपन क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? बाइबल बताती है वो आजाद हुए लेकिन वो भागे नहीं। क्यों? लिसन, हम पढ़ते हैं वो जेल था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पॉल के लिए वो जेल था ही नहीं। जानते हो पॉल के लिए वो क्या था? कि परमेश्वर अगर मुझे यहां कुछ लाया है तो कुछ काम है। He knows,
अगर मुझे खुदा यहां पर लाया है ना तो देयर इज समथिंग। और जानते हो पॉल ने जब वहां पर वो खड़ा था, सब लोग आए और दरोगा भी वहां पर आया, और दरोगा ने ये सब देखा, और दरोगा अपने आप को मारने ही वाला था क्योंकि उसे डर था उसके ऊपर के ऑफिसर उसे मार देंगे, ये सोचकर कि इसने कैदियों को भागने दिया। तब पॉल जब अपनी छुरी अपने पेट में डालने ही वाला था, पॉल उसे कहता है, वेट, तुझे पता है हम में से कोई नहीं भागा है, हम सब यही हैं। और जब उसने देखा, तब जानते हो वो पॉल के घुटनों पे आके पॉल से बात कहता है, महाशय, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वेट 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 वेट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन भर किसी ने, आपको हजारों ने कहा होगा मेरे लिए दुआ कर, मेरी शादी टूट रही है, मेरे लिए दुआ कर, मेरी एंगेजमेंट टूट गई है, मेरे लिए दुआ कर, मुझे पैसे नहीं है, मुझे जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी ने आपको आज तक ये कहा है? बहन, ये जो जीवन आपने पाया है, जो उद्धार, बहन मैं आपको जानती हूं, आप लड़कों के साथ घूमते थे, आप रिस्पेक्ट नहीं करते थे आपके पेरेंट्स की, हम जानते हैं बहन, आपको आपका नाम बड़ा स्पॉइल था, लेकिन आप आज कितने बदल चुके हो। बहन, इस जीवन को पाने के लिए हम क्या करें? हो, मैं सोच रहा था उन्होंने पॉल से पैसे नहीं मांगे, उन्होंने पॉल से कुछ और नहीं मांगा, उन्होंने पॉल को कहा, तू जो जिंदगी जी रहा है वो हम कैसे जिए, क्योंकि तू प्रिजनर लग ही नहीं रहा, तू लगता ही नहीं है कैदी है तू। क्या तू आनंद से आधी रात को आराधना कर रहा था? ये जीवन, अरे कैदी तो हम लगते हैं तेरे सामने, ऐसा लगता तू दरोगा है हमारा। वो इतना फ्री, उसने पॉल के जीवन को देखा, और पॉल को वो कहता है, पॉल हमें बता, ये जो उद्धार तूने पाया है, जो ये सैल्वेशन, जो मुक्ति, जो नजात, जो मोक्ष तूने पाया है, हमें बता हम कैसे पाएं। तब पॉल उन्हें कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना यही जीवन जो मैंने पाया है तुम्हें भी मिलेगा। सुनिए, ये सब होने के बाद जानते हो रात को लोग आते हैं पॉल के पास और कहते हैं, तुम लोग जाओ इधर से अभी। जानते हो पॉल क्या कहता है? कौन लेके आया था मुझे इधर? अब पॉल इस विक्टिम कार्ड खेल रहा है। नाउ लिसन, दिस ग्रेट मैन ऑफ गॉड अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अब पॉल को लोग आके कहते हैं, तू इधर से निकल। पॉल कहता है, जिसने अरेस्ट किया था उसे भेजो। क्यों? मैं रोमी हूं। पॉल, जब लोग आपको मार रहे थे तब आपने क्यों नहीं खोला? क्योंकि पॉल जानता था परमेश्वर मुझे कहां ले जाएगा। वो जानता था जेल में कलीसिया बनानी है। उसके बाद पॉल उनको कहता है, मैं रोमी हूं। लिखा है वे डर गए। एक अमेरिकन को आप यहां पर मार के दिखाओ इंडिया में, आपकी हालत खराब कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि आपने दूसरे सिटीजन को हाथ उठाया है। इसलिए आप देखिए इन दिनों में जो लोग वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं, आपने देखा होगा एक खतरनाक इकोनॉमी नीचे आ जाती है जब फॉरेनर्स मरते हैं। आपने देखा होगा 26/11 में जब मुंबई में हमला हुआ तो अधिकतर उन्हीं प्लेसेस को टारगेट बनाया गया जहाँ पर अब्रॉड से लोग आते, क्योंकि वो जानते थे अगर इन जगहों पर अटैक किया और फॉरेनर्स मरेंगे, इनका इकोनॉमी नीचे आएगा, इनका नीचे आ जाएगा। लोग ट्रैवल करने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा भारत सेफ नहीं है। पौलुस से सारी मार खाई, कलीसिया बनाई। नाउ ही ओपन हिज विक्टिम कार्ड। काय को मारा? अब मैं तुमको बताता हूं मैं कौन हूं। उन्होंने हाथ पैर जोड़े, अरे तू जा इधर से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, पौलुस को क्यों फर्क नहीं पड़ा मार से, बेतों से? आप जानते हो पौलुस का एक माइंड सेट था जो आज तक बहुत लोग नहीं कर पाए। हमारा माइंड है ना बहुत जगहों पे बटा हुआ है, लेकिन पौलुस का एक माइंड सेट था।
उसने अपने जीवन में परमेश्वर से हर हालातों में प्रेम करना सीखा था। याद रखिए, पॉल वैसा नहीं था जिसको सिचुएशंस घेर लें और उसके मन को दबा दें। आप जानते हो ये हमारे साथ होता है। ये मेरे साथ रोज होता है। मेरे हालात मुझे घेर देते हैं, मेरे मन को दबा देते हैं, और मन दबने के पास आवाज भी दब जाती है। कभी कभी आप देखो, हम इनकरेज होते हैं, कोई बोलता है जय मसीह, अरे जय मसीह कैसा है तू। लेकिन कभी कभी हमसे कोई बोलता है, और ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ ब्रदर, कौन मर गया? कोई नहीं, मैं मरा है। हाँ, सिचुएशंस हमारे मन को दबा देती हैं, और जब मन दब जाता है तो जुबान दब जाती है, ऑर्गन्स दब जाते हैं, हमारी जिंदगियां ढीली पड़ने लगती है। पॉल के लिए ऐसा नहीं था। बंद करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप उस जेल में होते, आप आधी रात को क्या करते? सोचो, आप और मैं, चेतन भाई और मैं दोनों रात को जेल में होते। आई कैंसिल, हम कभी नहीं जाएंगे। अगर ब्रदर और मैं दोनों जेल में होते और दोनों ठोके हुए से, हम एक दूसरे के लिए बोलते प्रे फॉर मी, ब्रदर दुआ करो, इतना सिखाया है मैंने आपको, दुआ करो मुझे रात को अच्छी नींद आए, रो रो के दुआ करो कि मेरे को अच्छी नींद आए। और चेतन भाई तू तो पादरी है, तू ज्यादा करना, हम तुझ पे उम्मीद रखेंगे कि तू हम पे रखेगा। चल निकाल मोबाइल निकाल। और जैसे दिनेश यहां से मोबाइल निकालेंगे, चर्च का ग्रुप किधर है? जीसस इज लाइव ब्रदर्स, प्रे फॉर मी। हम दोनों जेल में हैं, जो न करे वो श्रापित हो। हम तो करते ही ऐसा ब्रदर, सच है ना यार, हम ऐसा ही करते। लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वो आधी रात को उसकी आराधना कर रहे थे। उसकी आराधना, अरे याद रखिए, वो छुटकारे के लिए आराधना नहीं कर रहे थे। अगर छुटकारे के लिए आराधना करते तो जेल की जंजीरें टूटने पर भाग जाते। वो उसके लिए आराधना नहीं कर रहे थे। दे आर जस्ट लविंग जीसस। वो सिर्फ उससे प्यार कर रहे थे, उसे लिपट रहे थे, उसे चूम रहे थे, उसके पाँव को धो रहे थे, वो उससे प्यार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। और वचन कहता है जो प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई लेकर आती है। सुनिए, मैं इसे बोल के स्टॉप कर रहा हूं। इन दिनों में जब आप बहुत जल्द मनुष्य के पुत्र को बादलों पे आते देखने वाले हो, सुनिए, याद रखिए, मैं अपनी सेवकाई ऊंची नहीं उठा रहा। मैं बहुत खुश होता हूं जब मेरा पुलपिट कोई और यूज करता है। ट्रस्ट मी, मैं कभी किसी जवान को यूज होते हुए मैं कभी नहीं जलता। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर इस जलती हुई वेदी पर मेरा गवाह है। मैं आज भी सुबह उठ के दुआ करता हूं, खुदा जैसे तूने मुझे स्टैंड किया है ना, हमारे महाराष्ट्र में बहुतों को खड़ा कर। वेट प्लीज वेट। सुनिए, मैं आप में से हर एक को एक छोटी सी वार्निंग देता हूं। इन दिनों में आपको वो अधिक सुनने की जरूरत नहीं है जैसे संसारिक वस्तुएं मिले। इन दिनों में आपको ऐसे वचन की जरूरत है जो उसके दूसरे आगमन के लिए आपको तैयार करे। मैं आप में से हर एक को कहता हूं, इट्स नॉट माई वार्निंग, इट्स जस्ट माई एडवाइस। जिसको भी आप सुनते हो, चाहे वो कोई भी प्रीचर क्यों ना हो, उसको सुनने के बाद इस बात पे बड़ा ध्यान देना कि उसकी प्रीचिंग आपके जीवन में क्या शेप लेके आ रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या जिसको भी आप सुनते हो, क्या वो आपको संसारिक चीजों को मांगने की डिजायर डाल रहा है? क्योंकि आजकल प्रोफेसीज जानते हैं क्या है, लोखंड वाला में जगह मिलने वाली है।
कार मिलने वाली है, बिजनेस बढ़ने वाला है। सावधान हो जाइए। बाइबल बताती है कहने वाले से मुंह न मोड़ो, क्योंकि जब वो पृथ्वी की चेतावनियों से न बच सके तो तुम उससे कैसे बचोगे जो स्वर्ग से उतरा है। पुरानी नियम की चेतावनी मूसा लेके आया, लेकिन दूसरी चेतावनियां वो लेकर आया जिससे चेतावनियां खुद लिखी प्रभु यीशु मसीह।